एक रात का डर। आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरा नाम अर्जुन है और जब ये सब हुआ तब मैं 10 साल का था। हम अपने पुराने पुश्तैनी घर में रहने गए थे, जो शहर के बाहरी इलाके में एक घने जंगल के पास था। दादी नानी कहा करती थीं कि उस घर में अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं, पर मैंने कभी उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। एक रात मैं अपनी पसंदीदा कॉमिक बुक पढ़ रहा था। रात के 11 बज चुके थे और बाहर तेज हवा चल रही थी। बिजली कड़क रही थी और बारिश की बूंदें खिड़की पर तेजी से गिर रही थीं। अचानक मेरे कमरे की खिड़की से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई खुरच रहा हो। मैंने सोचा कि कोई बिल्ली होगी, पर आवाज फिर आई और इस बार ज्यादा तेज। मैंने धीरे से खिड़की की तरफ देखा। अंधेरे में कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे लगा जैसे कोई काली परछाई खिड़की के शीशे पर नाच रही है। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लीं, ये सोचकर कि ये बस मेरा वहम होगा। जब मैंने आंखें खोली तो परछाई वहां नहीं थी। मैंने राहत की सांस ली, पर तभी मेरे बिस्तर के नीचे एक फुसफुसाहट सुनाई दी। अर्जुन! मेरी सांसें रुक सी गईं। मैं कांप रहा था। मैंने हिम्मत करके नीचे झांका। अंधेरे में दो लाल आंखें चमक रही थीं। वे मुझे घूर रही थीं। मैं चिल्लाना चाहता था, पर मेरी आवाज गले में ही फंस गई थी। धीरे धीरे वह चीज बिस्तर के नीचे से बाहर निकलने लगी। वो एक छोटी काली आकृति थी, जिसके नुकीले नाखून थे और उसके मुंह से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं। मैं डर के मारे बिस्तर के कोने में दुबक गया। वह मेरे करीब आ रही थी। उसकी सांसें मेरे चेहरे पर पड़ रही थीं। अचानक मेरे कमरे का दरवाजा खुला और मेरी मां अंदर आई। वह लाइट जलाने के लिए स्विच की तरफ बढ़ी। जैसे ही लाइट जली, वह काली आकृति गायब हो गई। मेरा कमरा खाली था। मां ने मुझे देखा। मैं पसीने से लथपथ था और कांप रहा था। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, पर मैं कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। उस रात के बाद मैंने कभी अकेले उस कमरे में सोने की हिम्मत नहीं की। आज भी जब मैं अंधेरे में होता हूं तो मुझे लगता है कि वे लाल आंखें मुझे कहीं से देख रही हैं।